नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हरीश प्रेम, जो कि आज बात करने जा रहे हैं कि भैया सीबीएसई एग्जामिनेशन 2024 में मैथमेटिक्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आपके 100% नंबर आने के पूरी की पूरी संभावना हो जाए, पूरे के पूरे रास्ते खुल जाए। तो चलिए आज इस सेशन में बात करते हैं कि भाई सीबीएसई में कैसे मचाना है। और ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपको सीबीएसई का भी कंटेंट देने वाला हूं। बता देता हूं पहले ही, सीबीएसई मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन का कंटेंट मिलेगा, जेडब्ल्यू का कंटेंट मिलेगा, सीयूईटी मिलेगा, डब्ल्यूबीजेई ऑलरेडी दे दिया हूं, एमएसटीसीटी मिलेगा आने वाले टाइम में, एनडीए मिलेगा। ये सारे जितने भी कंटेंट हो सकते हैं सब कुछ देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर रहिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए सीबीएसई क्लास 10th और 12th के मेजर चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम्स एंड स्टूडेंट मस्ट नो। ये सारे न्यूज बहुत सारे आए हैं और ये सारे न्यूज मैंने आपको बताया भी है, इसीलिए आपको हमेशा सब्सक्राइब रखता हूं चैनल पे, ताकि ये सारे अपडेट छूटे ना। ठीक, अभी जो मेजर चेंजेस आए हैं उसकी वजह से ऑल सेट टू बिगिन फ्रॉम 15 फरवरी, ये भी आपको पता है कि भाई एग्जामिनेशन 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाला है, तो आपको ये डेट भी पता है। अब इसके बाद कितने सेक्शन होंगे, ये जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से अब नए चेंजेस में कितने सेक्शन होने वाले हैं, तो कुल मिला के 5 सेक्शन होंगे पेपर में। ठीक, पहला सेक्शन में 18 एमसीक्यू और 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कुल मिला के 20 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 18 एमसीक्यू होगा और 2 असर्शन रीजन होगा, जिसमें आगे 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक सही होता है। तो 20 सवाल 1 नंबर के, मतलब 20 इंटू 1, टोटल 20 नंबर आपके यहां से बने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला सेक्शन, यहां पे 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 5 ऐसे सवाल जिनका 2 नंबर रहता है, मतलब 2 लाइन में उनका आंसर दे देना है, 2 से 3 लाइन में। तो 5 इंटू 2 कीजिएगा तो आपके आ जाएंगे 10, मतलब 10 नंबर यहां से आ गए। 20 नंबर एमसीक्यू में, 10 नंबर यहां से। अब तीसरा जो होता है वो होता है शॉर्ट आंसर टाइप, ये 3 नंबर का सवाल होता है। तो 6 सवाल 3 नंबर, 3 नंबर मतलब मोटा मोटी आपको 4 से 5 लाइन लिखना होगा, ये 4 से 5 लाइन में सॉल्व हो रहा होगा वो सवाल, और ये 3 नंबर के सवाल होंगे। आपको मिलते हैं यहाँ पे 18 नंबर। ठीक है, अब आते हैं चौथे वाले सेक्शन पे। ये लॉन्ग आंसर टाइप है और ये है भैया 5 नंबर का। ये वाला कठिन होता है एक्चुअली में, बिकॉज 5 नंबर का सवाल या तो कठिन होगा या तो लेंदी होगा। मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स का कोई सवाल आ जाता है तो वो कठिन नहीं होता, बट वो लेंदी होता है। तो 5 नंबर का सवाल होगा आपके, ऐसे 4 सवाल होंगे, 4 इंटू 5, 20 नंबर का सवाल यहां पे। क्लियर, तो ये मामला समझ में आ गया। और आखिरी वाला जो सेक्शन होगा 5, ये होगा 3 केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपके केसेस दिए रहेंगे, उस पर एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पर सवाल रहेंगे। हर एक केस बेस्ड सवाल में एक्चुअली में 4 सवाल होते हैं, मतलब एक केस में 4 सवाल होते हैं। वो एक केस पढ़िए और उसके 4 सवाल बनाइए। तो बेसिकली ये 4 नंबर का एक सवाल बनता है, मतलब 3 केस दिए रहेंगे, हर एक केस में 4 सवाल, और चारों सवाल में एक एक, मतलब वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, एक एक नंबर का आंसर देना रहेगा। तो 4 सवाल हो गए, हर एक सवाल एक एक नंबर का, तो 4 नंबर, और 3 ऐसे ऐसे केस आएंगे, तो 3 इंटू 4 12। तो 12 नंबर आपको यहां मिल गए। ये 4 इंटू 5 आपके 20 नंबर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गए। तो ये है 6 शॉर्ट आंसर, तो 6 इंटू 3 18 मार्क्स का आप हो गया शॉर्ट आंसर। उसके बाद आता है 2 वेरी शॉर्ट, तो 5 सवाल 5 क्वेश्चन ऐसे, 5 2 10, और यहां पे 20। तो 20 10 30, 30 और 18 48, 48 और 20 68, और 68 और 12 80 नंबर का आपका कुल मिला के पेपर इस तरीके से बना। 20 नंबर आपका आता है प्रैक्टिकल में। क्लियर, अब इसको देख के तुम ये समझ लो कहां कहां नंबर लाए जा सकते हैं 100% या मैक्सिमम, जिससे आसानी हो। तो एक बात तो साफ दिख रही है, यहां पे आराम से लाया जा सकते हैं 20 में 20, बिकॉज एमसीक्यू फॉर्मेट है, बहुत आसान सवाल रहता है सीबीएसई लेवल। उसके बाद मेरे को दिख रहा है 5 दूना 10 में 10 अगर नहीं भी आए, तो अगर 2 सवाल में एक एक नंबर कटा भी, तो 8 नंबर तो आराम से ले आओगे। क्लियर, उसके बाद फिर मेरे को दिख रहा है आखिरी वाला 4 3 12, ये 12 भी आसानी से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी एमसीक्यू टाइप का है, केस बेस्ड सवाल बहुत आसान होते हैं। तो भैया 12 नंबर यहां से आते दिख रहे हैं आराम से। अब 6 3 18, ये शॉर्ट आंसर में तुमको 18 नहीं आएगा, मान लो 1 या 2, मैक्स टू मैक्स 2 सवाल शायद तुमसे छूट जाए, या 2-3 सवाल में आधे आधे सही हो, ऐसा ही होता है। पूरा तो कोई नहीं छोड़ता है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख ही देता है। तो ऐसे केस में यहां 18 में तुम कितना लाओगे मिनिमम, मतलब मेरे को लग रहा है 15, गिरती हालत 14, और बहुत कम कर दे तो 13 नंबर तो ले ही आओगे। ठीक है, ऐसा शॉर्ट आंसर में। और 20 वाले में 4 5 20, मतलब 4 सवाल हैं 5-5 नंबर के। 4 में से अगर तुम सिर्फ 2 बनाते हो, मैं मानता हूं 2 छोड़ देते हो, तो 10 नंबर तो आराम से आ रहे हैं। 2 भाई, आधा बन गया आधा छूट गया, ऐसा ही होगा।
एकदम एक भी नहीं बना पाओ तो भैया तुमको थोड़ा सा और पढ़ने की आवश्यकता है। अब इतना बेयर मिनिमम मान के तुम्हारे नंबर कितने आए, तो 20 नंबर यहाँ 8 28 28 और 13 28 और 30 और 40 41 41 एंड 10 51 51 और 12 51 और 12 63, मतलब 63 नंबर मोटा मोटी आपके आराम से आ जाएंगे 63। तो अगर 63 आउट ऑफ 80 करें, अगर ध्यान से देखो 63 आउट ऑफ 80 करें, मतलब मोटा मोटी तुम 80% नंबर लेकर आ रहे हो, ये आराम से आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा फाइट नहीं मारनी है, ठीक। अब जो भी फाइट मारना है ये 80% से 100% पहुंचने में, मतलब ये जो बीच का 17 नंबर है ना, ये 17 नंबर के लिए फाइट मारनी पड़ती है, ठीक। तो देखो यार 3 घंटे का पेपर है, इस 3 घंटे में तुम्हारा मेजॉरिटी पोर्शन जहां से आने वाला है वो है कैलकुलस और वेक्टर 3D और ज्योमेट्री वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज ही आई है 35 और 14, 50 नंबर का सवाल तो यहीं से आ रहा है, 49 मार्क्स का मतलब 50 मार्क्स का लगभग यहीं से आ रहा है। तो मेजर सेक्शन तो यहीं से है ना, 60-65% नंबर सवाल यहीं से आए, बहुत बढ़िया। अब बचा हुआ रिलेशन फंक्शन 8 नंबर आसान है, एल्जेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और 10 नंबर है, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। लीनियर प्रोग्रामिंग सुपर इजी है और पूरे पूरे 5 नंबर मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत टफ नहीं पूछता है बोर्ड में और पूरे पूरे 8 नंबर देता है, तो इतना कर ले जाना। 50 5 55 55 और 8 63 और 8, मतलब अराउंड 671 70-72 नंबर के आसपास 90% नंबर वाला आराम से कर लोगे। एल्जेब्रा में थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा, ठीक बात। चलो अब आगे चल के बात करते हैं कि अब मैथमेटिक्स में फिर क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो ध्यान से यहां पे सुनिएगा। देखो यार कुछ चीजें पहले बता देता हूं, क्या हाउ टू स्टडी मैथ बोर्ड सच वे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर जेडब्ल्यू प्रिपरेशन ऑल्सो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी पूरी कर लो, ये इसमें मतलब कोई सेकंड थॉट हो ही नहीं सकता, एनसीईआरटी के बगैर कुछ भी मत करो, एनसीईआरटी सबसे पहले पूरी करो। आगे एवरीथिंग इंक्लूडेड इंक्लूडिंग ऑल एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, यही आपका सबसे पहला प्रैक्टिस होना चाहिए। दूसरा, सैंपल क्वेश्चन पेपर जितने ज्यादा करोगे उतना फायदा, मतलब एक तो ऑफिशियल रिलीज होता है, उसके बाद मॉक पेपर होते हैं, और बेटा जितना मॉक पेपर करोगे ना, क्योंकि एक्चुअली में जो तुमको मैंने बताया कि बेटा 63 आउट ऑफ 80 तो आराम से आ जाएगा, बचा हुआ जो 17 नंबर है ना वो इसी मॉक पेपर की वजह से आएगा, ये लिखित गारंटी दे रहा हूं, एक्सपीरियंस भी है, मैंने भी ऐसे ही लाया था और अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाता हूं। जो सारे बच्चे जो स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाता हूं, तुम लोगों को भी यही सजेशन दे रहा हूं, ऐसे ही करो, मॉक पेपर इज द बेस्ट वे, सच बता रहे हैं, ठीक है। तो फैमिलियरिटी विद द न्यू पैटर्न आपको पता होना चाहिए, एंड देन पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन बैंक्स एंड मॉक पेपर जितना ज्यादा करोगे, पीवाईक्यू मॉक पेपर, इनसे बहुत ना ज्यादा फायदा होगा, 200% की गारंटी है, इसमें 1 सेकंड का 1% का डाउट नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए जी, तो अगर यहां तक की बात समझ गए तो अब केयरलेस मत बनिए, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी मत सोचिएगा मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आते, बेटा 100% आते हैं मैथमेटिक्स में, मैंने देखा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सवाल में अगर मान लीजिए सवाल नहीं बन रहा है, एटलीस्ट फॉर्मूला लिख दोगे 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, क्लियर। और बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बनाइएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। क्लैरिटी है सबको, समझ में आ गया, बस इतना काम कर लो, मामला सेट है। और तुम्हारे लिए और ऐसे सेशंस लाता रहूंगा सीबीएसई ओरिएंटेड, सीबीएसई रिलेटेड। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। कोई और टाइप के सेशन को चाहिए, तुम्हारा डिमांड है कि सर इस टाइप का सेशन बना दीजिए, ये सेशन बना दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।